हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। पिछली वीडियो में मैंने अप्रैल 2024 पेंटिंग का जो है पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सॉल्व किया था। अभी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे 21 तक आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 में कोलकाता के टैगोर परिवार में हुआ था। समकालीन भारतीय चित्रकारों के मध्य उनका अग्रणीय स्थान था। 1910 से 1921 के दौरान टैगोर की प्रमुख कृतियों में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के चित्र, कलाकर्म के चैतन्य की जीवन गाथा तथा भारतीय जीवन के दृश्य दर्शाते हुए चित्र है। इसके बाद 17 नंबर है, वर्ड्स एंड सिंबल्स, चित्र का वर्णन कीजिए। यह सभी 2-2 मार्क्स का है। तो वर्ड्स एंड सिंबल्स उनकी चित्र श्रृंखला शब्द और प्रतीक से लिया गया है। यह एक प्रसिद्ध चित्र है जो अपने आप में बिल्कुल भिन्न प्रकार का प्रयोगात्मक कार्य है, जिसमें सुलेख से स्थान से भरा गया है। इस चित्र में गणित के चिन्हों, अरबी आकृति तथा रोमन एवं मलयालम लिपि के प्रयोग में ऐसी आकृति पैदा की है जो देखने में जन्म पत्रिका जैसी लगती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के कार्य को संक्षेप में लिखिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम उस स्थान से संबंधित है जहां इस सभ्यता के प्राथमिक प्रमाण मिले। इस सभ्यता का मुख्य स्थान मोहनजोदारो तथा हड़प्पा है। हाल ही की खुदाई से पता चला है कि यह सभ्यता नदी की घाटी के परे तक फैली है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य पनपी। 19वां प्रश्न है, होयसल युग की मूर्तिकला के 2 मुख्य विशेषताएं लिखें। तो पहला विशेषता है, होयसल की मूर्तिकला उसकी शैली अपनी जटिल कलात्मक तथा विस्तार के लिए जानी जाती है। और दूसरा, इस युग में निर्मित मंदिरों की विशेषता यह है कि मंदिर की शिल्पकला एवं वास्तुकला में अच्छा समन्वय किया गया है। इसी में और बोल के प्रश्न आया था, विनोद बिहारी मुखर्जी चित्रकार के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो विनोद बिहारी मुखर्जी प्रसिद्ध बंगाल स्कूल के चित्रकार नंदलाल बोस के शिष्य थे। वे प्रकृति के सौंदर्य को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपने चित्रों को उसी सौंदर्य पर आधारित किया। जीवन के अंतिम चरण में वे अंधे हो गए। इसके बावजूद उन्होंने शांति निकेतन के कला भवन की दीवार पर भित्ति चित्र बनाया। क्वेश्चन 20 जो है इसका यहाँ बी नंबर मैंने लिखा है, कोणार्क की सूर्य सुंदरी को किस राजवंश के शासन में तराशा गया, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य मंदिर बनवाया और इन्होंने ही इस वास्तुकला को तराशा। बड़ी मूर्तियां प्रायः काले पत्थर से बनी हैं। सूर्य की बड़ी प्रतिमा तथा नारी संगीतज्ञ की आकृतियां सौंदर्य में वृद्धि करती है। प्रत्येक नारी को एक अलग ही वाद्य यंत्र के साथ दिखाया गया। इसके बाद 21वां जो प्रश्न है, साल्वेदार डाली इतना प्रसिद्ध क्यों है, उसके किसी एक प्रसिद्ध पेंटिंग का वर्णन कीजिए। तो साल्वेदार डाली अति यथार्थवादी युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार है। वे स्पेन के चित्रकार, लेखक तथा फिल्मकार हैं। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी है, जो चित्र में असज्जित यानी बिना पेड़ों के प्राकृतिक भूदृश्य तथा शांति को चित्रित किया है। यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें सारे मनुष्य के मारे जाने की शून्यता व्याप्त है।